देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि प्रशांत किशोर जो है इतनी बड़ी गलती कर जाएंगे। प्रशांत किशोर जो है इतना भारी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। प्रशांत किशोर की एक चूक की वजह से विधानसभा का जो है उपचुनाव जो हो रहा है बिहार में, उसका दाव जो है प्रशांत किशोर के ऊपर उल्टा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस बात को लेकर के प्रशांत किशोर जो है वो हल्ला मचा रहे थे कि देश के इतने बड़ी सेना के अधिकारी को हम टिकट दे रहे हैं और वो सेना के अधिकारी जो है इस चुनाव में जीतेंगे, और सबकी जो है कहीं ना कहीं समीकरण फेल करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या प्रशांत किशोर ये जो है जानबूझ करके ये दाव इस प्रकार से चाल खेला था, या फिर प्रशांत किशोर का चाल जो है उल्टे प्रशांत किशोर के ऊपर भारी पड़ गया। पहले ही लड़ाई में चूक गए प्रशांत किशोर। देश भर में के लोगों का डाटा अपने पास रखने वाले प्रशांत किशोर चुनाव में कई पार्टियों का हिसाब किताब तो रख लेते हैं, लेकिन अपने ही उम्मीदवार के कागजात देखने में जो है चूक कर गए। दरअसल प्रशांत किशोर 2024 के रणनीति में उतर गए हैं, रणभूमि पर उतर गए हैं और अपनी पार्टी का उन्होंने ऐलान किया है। और सबसे पहले जहां एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवार उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे, वहीं प्रशांत किशोर इस चुनाव में कूद पड़े हैं। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन यह चूक हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के उदय के साथ ही पहला जो है उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसी बीच खबर है, वो खबर यह है कि पहली लड़ाई में बड़ी भूल जो है प्रशांत किशोर कर बैठे हैं। उपचुनाव में कैंडिडेट के चयन में बड़ी गलती हो गई है। अब ये उम्मीदवार बदलना पड़ेगा। बहुत भारी मिस्टेक हो गया है प्रशांत किशोर से। तो ये कहने का मतलब यह है कि जो प्रशांत किशोर जो है दूसरे के कागजात और दूसरे के जो है नंबर चेक करते हैं, वो अपने ही उम्मीदवार के कागजात तो नंबर चेक करना भूल गए। क्या उनके इतने बड़े रणनीतिकार आदमी के साथ साथ बड़े बड़े लोग घूमते हैं, वो क्या इस बात को चेक करना भूल गए? दिल्ली के निवासी बिहार में आकर के चुनाव लड़ेंगे। खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रशांत किशोर को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ सकता है। दरअसल पूरा माजरा क्या है, आखिर वजह क्या है, वो हम आपको समझा देते हैं। तो खबर यह है कि 2025 में बिहार में सरकार बनाने के दावा कर रहे प्रशांत किशोर अपनी पहली ही लड़ाई में बड़ी भूल कर बैठे हैं। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर ने उपचुनाव में ही अपनी ताकत दिखा देने का दावा किया था, लेकिन पहले ही लड़ाई में वह गलती कर बैठे। पहले तरारी विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। उन्होंने आरा के तरारी विधानसभा क्षेत्र से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह को मैदान में उतारने का ऐलान किया। कृष्ण सिंह मूल रूप से भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र के करट गांव के निवासी हैं। वे भारतीय सेना में अपने उच्च पद के लिए जाने जाते हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया, जिनमें ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन पराक्रम शामिल है। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें भारत सरकार ने अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल जैसा उच्च सम्मान दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह वैसे तो अपने गांव के करत से लगातार जुड़े रहे, लेकिन आर्मी में सेवा देने के दौरान सपरिवार दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली के वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है। तरारी उपचुनाव में उन्होंने जन स्वराज पार्टी का झंडा उठाया और प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी का उन्हें उम्मीदवार बना दिया। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर के जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें प्रशांत किशोर चूक कर गए। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक किसी राज्य के विधानसभा में यह व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है, वही व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है जो उस राज्य का निवासी हो, यानी उस राज्य के वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल होना चाहिए। तरारी से उम्मीदवार बनाए गए कृष्ण सिंह दिल्ली के वोटर हैं और बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ है, लिहाजा वह बिहार में विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में राज्य के निवासी होने की कोई बाध्यता नहीं है, यानी कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन विधानसभा के साथ साथ विधानसभा परिषद के लिए उस राज्य का निवासी और वोटर लिस्ट में उनका नाम होना अनिवार्य है। वैसे ऐसा नहीं है कि यह गलती पहले दफ़ा हुई है, उसके पहले कांग्रेस ने ऐसी ही गलती की थी। 2020 में बिहार विधानसभा परिषद का चुनाव हो रहा था। इसमें कांग्रेस ने तारिक अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया था। नामांकन के खत्म होने के एक दिन पहले पता चला कि तारिक अनवर दिल्ली के वोटर हैं, लिहाजा वह बिहार विधानसभा परिषद में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व सत्ते में आ गया था। आनन फानन में उम्मीदवार बदला गया और समीर कुमार को विधान परिषद जाने का मौका मिल गया।
इस मसले पर जब जन स्वराज पार्टी का जो है नेताओं से बात की गई तो उनका कहना है कि तकनीकी भूल हुई है। लेफ्टिनेंट जनरल कृष्ण सिंह के मूल घर को देखते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन उनके बिहार का वोटर नहीं होने के कारण यह समस्या खड़ी हो गई है। अब तरारी से दूसरा उम्मीदवार दिया जाएगा, लेकिन दूसरे उम्मीदवार के लिए श्री कृष्ण सिंह प्रचार से लेकर पूरा काम देखेंगे। जन स्वराज सोमवार को तरारी से नई उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। तो यह तकनीकी गड़बड़ी है प्रशांत किशोर की टीम का। दरअसल उनकी टीम ने यह वेरीफाई नहीं कि जो रिटायर्ड जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो जिस जगह से चुनाव लड़ रहे हैं वो वहां के बासिंदे हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। यही चूक हो गई, जिस वजह से पहले दफे मैदान में उतरने वाली जन स्वराज को अपना उम्मीदवार बदलने का फैसला जो है लेना पड़ रहा है। प्रशांत किशोर नया उम्मीदवार दे करके फिर से तरारी विधानसभा के उपचुनाव में बिगुल फूंक सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह दावा जरूर किया है कि चुनाव में उम्मीदवार अब जो कोई भी हो, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेवारी अब रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल की ही होगी। देखिए, ये प्रशांत किशोर का जो है अपना मिस्टेक है, और मिस्टेक हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, ये टेक्निकल एरर है। और इस बात को भी समझिए कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर यह मिस्टेक कर रहे हैं, ये समझना बहुत बेहद है। इस बात को अगर समझेंगे तो इसके पीछे जाएंगे, इस खबर को अगर चीर फाड़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि खबर के चीरने के बाद ऑपरेशन से निकलेगा कि प्रशांत किशोर जो है कहीं ना कहीं इसका जो है एक नए प्रकार से जो है रणनीति बना करके अपनी प्रचार प्रसार पूरे देश में एक मैसेज देना चाहते थे कि हमारे पास भी वैसे व्यक्ति हैं जिन्हें हम जन स्वराज से उम्मीदवार बना रहे हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।